नुमाया बेहतरी आई और हमें कई कामयाबियाँ हासिल हुई, जिनमें से कुछ का जिक्र करना चाहूँगा। उनमें GDP के 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हसूल, अफराते ज़र में नुमाया कमी 4.7%। याद रहे कि सिर्फ 2 साल पहले अफराते ज़र की शरह 29.2% तक पहुँच चुकी थी। पिछले साल के 1.7 अरब डॉलर खसारे के मुकाबले में इस साल सरप्लस करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर मुतवक्के। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, तरसीलात ज़र मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31% इजाफे के साथ 31.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। हम पुरुमीद हैं कि मौजूदा माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र का हुजम 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। स्टेट बैंक के ज़रा मुबादले के ज़खायर में 2 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। मौजूदा साल के अख्ताम तक ये ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। जनाब स्पीकर, इक़्तिसादी बेहतरी के लिए हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़े। पाकिस्तान के गजूर अवाम ने भी मुतअद्दिद कुर्बानियाँ दी, जिनके मुस्बत नताइज सामने आए। हमारी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ग्लोबल फाइनेंशियल इदारे, रेटिंग एजेंसीज और मुल्की और गैर मुल्की सर्वेज मईशत में बेहतरी की गवाही दे रहे हैं। PwC के मुताबिक कारोबारी इदारों के सरबराहान का मईशत में बेहतरी पर एतमाद 49% से बढ़कर 83% तक पहुँच चुका है। इसी एतमाद की बाज़गश्त ओवरसीज़ चैम्बर के तहत पाकिस्तान में कारोबार करने वाले बैरूनी सरमायाकारों में भी सुनी जा सकती है, जहाँ बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में तारीखी बेहतरी आई है। गैलप के मुताबिक भी पाकिस्तानी मईशत में वाज़ेह बेहतरी आई है और हाउस होल्ड फाइनेंशियल आउटलुक में सिर्फ पिछले सीमाही में 27.5% इजाफा हुआ है। इप्सोस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से अवाम और मुकामी सार्फिन की तवक्कुआत में इजाफा हुआ है और ये 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC+ से बढ़ाकर B- करते हुए मुआशी मुस्तकबिल में बेहतरी की नवीद दी है। मूडीज़ ने भी मईशत में बेहतरी की निशानदही की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और IFC ने न सिर्फ पाकिस्तानी मईशत है बल्कि पाकिस्तान के लिए खतीर फाइनेंसिंग फराहम करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में मुख्तलिफ सेक्टर्स में कई अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। मैं इन कामयाबियों और कुछ अहम इस्लाहात की तफसील ईवान के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले FBR रिफॉर्म। जनाब स्पीकर, हमारा सबसे अहम मुआशी मसला महसूलात के निज़ाम की मुसलसल कमज़ोरी थी। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो 10% थी, जो कि तरक्याती अखराजात और रियासत की इंतज़ामी मामला चलाने के लिए नाकाफ़ी थी। मज़ीद बराम FBR के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स गैप का तखमीना 5.5 ट्रिलियन रुपया लगाया गया, यानी हम आधे से ज़्यादा मुमकिन टैक्स से महरूम थे। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल थी। इस खला को पुल करना ना सिर्फ ज़रूरी था बल्कि मुल्क को 14% टैक्स टू GDP रेशो की पायदार तरक्की की राह पर डालना नागुज़ीर था। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी थी कि FBR इस हल का महज एक हिस्सा नहीं बल्कि बुनियाद है। FBR को ट्रांसफॉर्म किए बगैर मईशत को मुस्तहकम करना और कौमी अहदाफ हासिल करना मुमकिन ना था। इसीलिए वज़ीर आज़म की सरबराही में FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का आगाज़ किया गया। ये कोई रवायती मशक़ नहीं थी बल्कि वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में एक तफसीली मुशावरत के ज़रिए तैयार किया गया मनसूबा था, जिसकी सितंबर 2024 में बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई। इस मंसूबे की बुनियाद 3 सतूनों पर है: पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, इस मंसूबे का महवर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में पहली मरतबा
मईशत और टैक्स निज़ाम के दरमियान जामे डिजिटल इंटीग्रेशन का आगाज़ किया गया है। इस मनसूबे के तहत उठाए गए अहम इक़दामात में डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग का आगाज़ चीनी के शोबे से किया गया, जिसे अब सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल तक तोसी दी जा रही है। बिजनेस टू बिजनेस लेन देन को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए मुल्कगीर ई इनवॉइसिंग का इजरा, सेल्स और इनकम टैक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिलेक्शन सिस्टम, चारों सूबों में पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम की इंटीग्रेशन, अशिया की नकलो हमल पर नज़र रखने के लिए ई वे बिलिंग, कस्टम्स में मिली भगत का ख़त्म करने के लिए फेसलेस ऑडिट निज़ाम का क़याम, अफसरान के लिए डिजिटल वर्क फ्लो और बर वक्त इन्फोर्समेंट अलर्ट्स, एक नया सेंट्रल कंट्रोल यूनिट जो तमाम डेटा की सेंट्रलाइज विजिबिलिटी फराहम करे और जदीद टेक्नोलॉजी लाने के मैंडेट के साथ पराल बोर्ड की तश्कील नौ हो चुकी है। जनाब स्पीकर, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इंसानी वसाइल की तरक्की पर भी भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। ऑडिटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नई भर्तियाँ की गई हैं। शोबा जाती माहिरीन और ऑडिट मेंटोर्स को कलीदी इकाइयों में तैनात किया गया है ताकि तरबियत और पेशावराना रहनुमाई के तसलसल बरकरार रखा जा सके। अफसरान को ऑडिट, कानून और डिजिटल महारतों पर मबनी मौज़म तरबियती प्रोग्राम्स के ज़रिए स्किल किया जा रहा है। पेचीदा कानूनी मक़ामात की पैरवी के लिए सफ़े अव्वल की कानूनी फर्मों की खदमात हासिल की जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है जनाब स्पीकर कि अब अफसरान को रिवॉर्ड्स महज सीनियरिटी से नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी, पेशावराना रवैये और दयानतदारी से मशरूत किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि इस मंसूबे के इब्तदाई नताइज नहायत हौसला अफजा रहे हैं। चीनी के शोबे से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। डेटा इंटीग्रेशन के ज़रिए 3,90,000 हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई, जिससे 30 करोड़ रुपए की वसूली मुमकिन हुई। फ्रॉड एनालिटिक्स के ज़रिए 9.8 अरब रुपए के जाली रिफंड क्लेम्स को ब्लॉक किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिस्टम के तहत 200 से ज़ायद केसेस की निशानदही की गई, जिनकी मालियत 13.3 अरब रुपए से ज़्यादा है। फेसलेस कस्टम्स ऑडिट के ज़रिए कानून पर अमल पैरा इम्पोर्टर्स को सहूलत फराहम की गई। फाइलिंग और टैक्स अदा करने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ और महासल 45 अरब से बढ़कर 105 अरब तक पहुँच गए 1 जुलाई से। और जनाब स्पीकर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 800 कॉलम्स वाला रिटर्न सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। ये आसान और सारिफ दोस्त रिटर्न ख़ास तौर पे तनख्वाहदार अफराद और छोटे कारोबारों के लिए मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिसके बाद किसी वकील या माहिर की मदद की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि तारीख में पहली बार IMF ने कवानीन की इन्फोर्समेंट के ज़रिए 389 अरब रुपए की महसूलात को बाज़ाब्ता तस्लीम किया है। ये गैर मामूली इतराफ़ हमारे इस्लाहाती इक़दामात की ताकत, वुसअत और साख का वाज़ेह सबूत है। दूसरे अल्फाज में जनाब स्पीकर, ये IMF का पाकिस्तान की इस्लाहात पर इतमाद का मज़हर है। जो लोग मिनी बजट का ढंडोरा पीट रहे थे, मैं बड़े अदब से उन दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई मिनी बजट नहीं आया और ना ही कोई इजाफी टैक्स लगाया गया। कई टैक्स नाइंदगान मुकदमात के ज़रिए टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। इन केसेस की कमज़ोर पैरवी की वजह से हुकूमती महासिल तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहते हैं। मौजूदा हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली की वजह से इस साल FBR ने कामयाब लिटिगेशन के ज़रिए 78.4 अरब रुपए के महासिल वसूल कर लिए हैं। इस अहम कामयाबी पर मैं कानूनी टीम और मुअज़्ज़ज़ अदलिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके अलावा अदालतों में ADR से मुतल्लिक एक मुकदमे को नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए हल किया गया, जिससे कौमी ख़जाने को 77 अरब हासिल हुए। अब मैं जनाब स्पीकर आता हूँ एनर्जी रिफॉर्म्स की तरफ। जनाब स्पीकर, मुआशी तरक्की के लिए पावर सेक्टर के शोबे की अहमियत मुसल्मा है।
हमने मुआशी तरक्की के हसूल और मुल्की सनत के लिए बिजली की अहमियत के पेश नज़र सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में 31% से ज़्यादा कमी की है, जबकि 1,80,00,000 मुस्तहक और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी 50% से भी ज़ायद है। हमने IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की है, जिसके नतीजे में 3,000 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। इस तरीक़ाकार पर अमल करके हम माहौल के लिए नुकसानदेह 3,000 मेगावाट गुंजाइश से ज़ायद फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स को बंद करने में कामयाब हुए। हमें एहसास है कि मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहत लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है और इनकी निजकारी के तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। हमने बिजली की तरसील के इदारे NTDC को मौसर बनाने के लिए इसकी तंजीमें 9 की है और इसे 3 नई कंपनियों में तकसीम कर दिया है। ये कंपनियां मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद की जिम्मेदार होंगी, ताकि बिजली के तरसीली नज़म में रुकावटें दूर की जा सकें। इन इदारों को चलाने के लिए आलमी मयार के अफराद तैनात किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अब बिजली की तकसीमकार कंपनियों का इंतज़ाम प्रोफेशनल बोर्ड्स के सपुर्द है। हमने इन बोर्ड्स में सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया है। प्रोफेशनल बोर्ड्स के आने से इन कंपनियों ने सिर्फ 9 महीनों में अपने नुकसानात में 140 अरब रुपए की कमी की है। इंशाअल्लाह हमारा अज़्म है कि अगले 5 सालों में कंपनियों के इन नुकसानात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। बिजली के शोबे में कम्पेटिटिव और आज़ाद मार्केट के क़याम के लिए कानून साजी और ज़वाबत को हतमी शक्ल दे दी गई है और अगले 3 माह में इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तवानाई बचत के असूलों पर मबनी बिल्डिंग कोड्स मंजूर किए गए हैं और वफाकी और सूबाई इदारों को इन ज़वाबत पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की गई है, ताकि मुस्तकबिल में बनने वाली तमाम तामीरात तवानाई के एतबार से मौसर और फ़ाल हों। हुकूमत ने सस्ती बिजली के हसूल के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली है, जिससे आने वाले दिनों में सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे के तहत अब तक 4,000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की है और 9,000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर, जिन्हें नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाना था, तर्क कर दिया गया है। इसके अलावा हमने बिजली की पैदावार के ऐसे तमाम प्लांट्स को बंद कर दिया है जो जेनकोस की शक्ल में सरकारी मलकियत में थे। इन प्लांट्स के फालतू आलात की फ़रोख्त का अमल शुरू हो गया है, ताकि इन इदारों के बायस मुल्की खजाना पर 7 अरब रुपए सालाना से ज़ायद का बोझ ख़त्म हो सके। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हमने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में टारगेटेड रिफॉर्म्स की, जिनसे सरमायाकारी में इजाफा और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन बलबोते पर नुमाया तरक्की हुई है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP के शोबे में कंपेटिटिव बिड्स में ख़ास तौर पे तुर्क पेट्रोलियम समेत बैनुल अक़वामी कंपनियों की खासी दिलचस्पी रही, जो तवील अरसे के बाद ऑनशोर सेक्टर में काबिल ज़िक्र बैरूनी सरमायाकारी की अलामत है। पाकिस्तान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बिड राउंड 2024 का आगाज़ एक दहाई से ज़्यादा अर्स के बाद अमल में आया, जिस ऑफशोर सेक्टर में ENP सरगर्मी बहाल हुई, जबकि तेल और गैस की मुतअद्दिद दरियाफ्तों से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मदद मिली और एनर्जी सिक्योरिटी में बेहतरी आई। ENP कंपनियों ने मुस्तकबिल में तेल और गैस की तलाश के लिए 5 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। पहले से रवां फील्ड्स पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उनकी इस्तेदाद बढ़ाने के मनसूबों पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 टाइट गैस पॉलिसी में तरमीम, बेटर प्राइसिंग समेत मुतअद्दिद पॉलिसी इस्लाहात से कम्पेटिटिवनेस में बेहतरी आई। रिफाइनिंग एंड डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में पाकिस्तान रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 के ज़रिए मोमेंटम देखने में आया है, जिससे यूरो 5 अपग्रेड्स और इस्तेदाद में तोसी लाने में मुआवनत मिली। फ्यूल प्राइस की डी रेगुलेशन की जानिब इक़दाम का मकसद कंपटीशन और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। जनाब स्पीकर, रिकोडेक में वाक़े तांबे और सोने की खानें हमारे मुस्तक़बिल का एक अहम असासा है। हुकूमत इस असासे को मुफीद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इस मनसूबे की फ़ीज़िबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल की गई। इस मनसूबे की मुतवक्का कानकुनी की मुद्दत 37 साल है, जिसके दौरान मुल्क को
$75 अरब से ज़ायद के कैश फ्लोज इंशाअल्लाह हासिल होंगे। इस मंसूबे के तहत तामीराती काम में 41,500 मुलाजमती फराहम होंगी। कम्यूनिटी प्रोग्रामों, मुकामी ख़रीदारी, माहौलियाती सेफ गार्ड्स और नुमाया CSR कॉन्ट्रीब्यूशन के ज़रिए नुमाया समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का हसूल मुमकिन होगा। इस मंसूबे से $7 अरब के टैक्स और $7.8 अरब की रॉयल्टी मुतवक्के है। बरामदात में आसानी पैदा करने के लिए रिकोडेक्स से पोर्ट कासिम और गवादर तक सड़क और रेल के ज़रिए नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। जनाब स्पीकर, ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह गेम चेंजर साबित होगा। जनाब स्पीकर, अब मैं टैरिफ रिफॉर्म्स की तरफ आऊँगा। हुकूमत साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने, सरमायाकारी की हौसला अफजाई और बरामदात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत तिजारत ने कम्पेटिटिव, मुतनव्वे और बरामदात पर मुबनी मुल्क की मईशत के फ़रोग़ के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। हुकूमत माशी तरक्की, कारोबार को सपोर्ट करने और बरामदात को फ़रोग़ देने के वाज़ेह विजन के साथ एक जामे टैरिफ रिफॉर्म्स पैकेज मुतारफ़ करवा रही है, जिसका मकसद मौजूदा टैरिफ को मुनासिब बनाना है ताकि बरामदात को बढ़ाकर मुआशी तरक्की को तेज़ किया जा सके। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक दर्ज झैल टैरिफ इस्लाहात को नेशनल टैरिफ 2025-30 पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। नंबर 1, 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी ACDs का खात्मा। नंबर 2, 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ RDs का खात्मा। नंबर 3, कस्टम एक्ट 1969 के 5वें शेड्यूल का 5 सालों में इख्तिताम। नंबर 4, कुल 4 कस्टम ड्यूटी स्लैब्स 0%, 5%, 10% और 15%। और नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की हद 15%। इन टैरिफ इस्लाहात को मरहलावार लागू किया जाएगा ताकि कारोबार किसी खलल के बगैर इस तब्दीली के साथ एडजस्ट कर सके और उनकी राह में आने वाली रुकावटों को कम से कम किया जा सके। मईशत के तकरीबन तमाम शोबे इन इस्लाहात से मुस्तफ़ीद होंगे, जिनमें फार्मास्यूटिकल, IT और टेलीकॉम, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात के कामयाब नफाज के बाद पाकिस्तान के औसत टैरिफ खित्ते में सबसे कम हो जाएंगे और हम वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हमें यकीन है कि इन इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद होंगे और ये मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं अब इम्प्रूवमेंट इन डेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। पिछली 2 दहाइयों से हमारी मईशत कर्ज़ों में जकड़ी हुई है। मालियाती नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने से हमारी मईशत के तनासब से कर्ज़ों के हुजम में कमी आई है। आज से 2 साल कबल हमारी डेट टू GDP रेशो तकरीबन 74% थी, जो कि अब 70% से भी नीचे आ गई है, जिसे हम आगे चलकर इंशाअल्लाह मज़ीद कम करेंगे। इस ज़िमन में हमें अहम कामयाबियाँ मिली हैं। पाकिस्तान के पहले डेट बाय प्रोग्राम के तहत 1000 अरब के कर्ज बाय बैक किए गए। एक फॉल रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत मार्कअप में रिकॉर्ड 850 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की गई। कर्ज़ों की एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी में 66% इजाफा किया गया, जिससे हमारा रीफाइनेंसिंग रिस्क कम हुआ और मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। डेट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर बेस को बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए स्कूप बॉन्ड का इजरा कर दिया गया है, जबकि मज़ीद प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर गौर किया जा रहा है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक डेट मैनेज ऑफिस की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। पहले पैंडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसका मकसद दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई को मुमकिन बनाना है। SOE रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हुकूमती ख़जाने पर 800 अरब रुपए से ज़्यादा का सालाना बोझ डालती हैं। सब्सिडीज़, ग्रांट्स और इक्विटी की मदद में दी गई हुकूमती इमदाद को शामिल किया जाए तो ये तखमीना 1 ट्रिलियन रुपये सालाना से तजावज़ कर जाता है। यही वजह है कि SOE रिफॉर्म्स मालियाती नज़्म व ज़ब्त के लिए इंतहाई अहम हैं। हुकूमत ने SOEs के हवाले से कई अहम इक़दाम किए हैं। SOE रिफॉर्म्स का एक अहम सतून उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम है, जिसके ज़रिए उनकी मुस्तक़बिल की सिमत यानी प्रिवेटाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग या
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल का तयन किया जाता है। काबीना की एक कमेटी के ज़रिए इस कैटेगराइजेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। प्राइवेटाइजेशन पे जनाब स्पीकर, अवामी शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, माली बोझ को कम करने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत एक जदीद और मुतहरक निजकारी हिकमत अलमी पर अमल पैरा है। ये हिकमत अलमी नॉन एसेंशियल सरकारी इदारों की शफाफ और मौसर निजकारी पर मरकूज़ है ताकि मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तवानाई और मालियाती शोबे मुसाबकत, कारकर्दगी और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। माली साल 2025-26 में हमारा हदफ है कि हम PIA और रूजवेल्ट होटल जैसी अहम ट्रांजैक्शन मुकम्मल करें और डिस्कोज एंड जेनकोज जैसी कलीदी एहसासों को निजकारी के लिए पॉलिसी और ज़ाब्ता जाती इस्लाहात को आगे बढ़ाएं। सबसे अहम बात यह है कि हम निजकारी को सिर्फ एक माली इक़दाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरमाया मंडियों को वुसअत और गहराई देने का एक ज़रिया समझते हैं। मुनज़्ज़म पब्लिक लिस्टिंग और ऑफर्स के ज़रिए हमारा मकसद ये है कि सरकारी असासों को स्टॉक मार्केट में शामिल किया जाए ताकि मार्केट में शफाफियत बढ़े, सरमायाकारों की शिरकत मुमकिन हो और अवाम की मईशत में शमूलियत को फ़रोग़ दिया जा सके। आई वुड नाउ वांट टू टॉक अबाउट द राइट साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जनाब स्पीकर, हमने वफाकी हुकूमत की इदारा जाती तश्कील को वज़ीर आज़म साहब की विजन के मुताबिक दुरुस्त, मुनज़्ज़म और जदीद बनाने के इक़दाम का आगाज़ किया है। ये अहम और बुनियादी इस्लाहात इस असूल पर मबनी है कि हुकूमत अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए टैक्स दहिंदगान पर कम से कम बोझ डाले, हुकूमती स्ट्रक्चर में इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए साजगार माहौल दस्तयाब हो और हुकूमती कारोबारी मामलात में हिस्सा ना बने, बल्कि जो मैं बार बार कहता रहता हूँ और वज़ीर आज़म साहब भी यही कहते हैं, द प्राइवेट सेक्टर शुड लीड द कंट्री। अब तक काबीना ने 10 वजारतों की राइट साइजिंग के मनसूबों की मंजूरी दे दी है जो अमल दरामद के मरहले में हैं। 6 डिवीजन्स को ज़िम करके 3 बना दी गई हैं। 45 कंपनियों और इदारों को प्राइवेटाइज, जम या वाइंड अप किया जा, तकरीबन 40,000 वेकेंट पोजीशंस को ख़त्म कर दिया है। अगली 10 वजारतों के लिए राइट साइजिंग की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, जबकि मज़ीद 8 वजारतों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर है। पेंशन रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी हक है। पिछली कुछ दहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए तब्दीलियाँ की गई, जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं, जैसे कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी, पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलक, शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद, एक से ज़ायद पेंशन का खात्मा, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब। अब मैं उन अहम मौज़ूआत का अहाता करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि जो कि कौमी अहमियत के हामिल हैं। पहले क्लाइमेट चेंज। जनाब स्पीकर, माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात का सद्देबाब हुकूमत की अहम तरजीह में से एक है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बेशबहा वसाइल की ज़रूरत होती है। इसीलिए हुकूमत ने गुज़श्ता 16 माह में क्लाइमेट फाइनेंस पर खसूसी तवज्जो दी है और इस सिलसिले में नुमायाँ कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। वर्ल्ड बैंक और IFC से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को अगले 10 साल में $40 अरब के वसाइल मुहैया करेंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटना इस फ्रेमवर्क की अहम तरजीह है। इसी तरह 1 साल की अंत तक मेहनत के बाद IMF ने पाकिस्तान को $1.4 अरब की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी फ्राहम की है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ग्रीन सकूक का भी इजरा किया है, जिसके ज़रिए माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक मनसूबों के लिए मुकामी मार्केट से वसाइल की फराहमी मुमकिन हुई है। इन वसाइल की दस्तयाबी पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से महफूज बनाने में इंशाअल्लाह मददगार साबित होगी। मैं अब सोशल प्रोटेक्शन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के ज़रिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया।
592 अरब रुपए के मुख्तस फंड में से एक कसीर रकम के जरिए 99 लाख मुस्तहिक खानदानों को गैर मशरूत नकद इमदाद फराहम की गई। इसके अलावा 1 करोड़ 16 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाई के ज़रूर में माली मुआवनत फराहम की गई। BISP के नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 15 लाख लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंट कस्टमर मदर्स को और उनके 16 लाख बच्चों को नकद इमदाद और ग़िज़ाइयत पर मबनी ख़ुसूसी खुराक फराहम की गई। माली शमूलियत के फ़रोग़ के लिए साल भर में 2,50,000 मुस्तहिक़ीन को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरबियत दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से मुल्की मईशत का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है। डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात का बैनुल अक़वामी सतह पर इतराफ़ किया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, UNE गवर्नमेंट इंडेक्स और ICT डेवलप इंडेक्स में पाकिस्तान की बढ़ती हुई रैंकिंग मुल्क के IT शोबे की तरक्की का मुँह बोलता सबूत है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल के 10 महीनों में ये एक्सपोर्ट 3.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जो पिछले साल की निस्बत 21.2% ज़्यादा है। ये नुमाया इजाफा हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में हुआ। अगले माली साल में भी इस शोबे में तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। अगले 5 सालों में ICT एक्सपोर्ट्स को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाना की मनसूबाबंदी कर ली है। SMEs एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। जनाब स्पीकर, SMEs हमारी मईशत की खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यही वजह है कि वज़ीर पाकिस्तान ने SMEs के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि तमाम सरकारी इदारों की मरबूत कोशिशों से इस शोबे को फ़रोग़ दिया जा सके। SMEDA ने 2024 से लेकर 27 तक के लिए 3 साला कारोबारी मनसूबा तैयार किया है, जिसके अहम अज़्ज़ा में SME फाइनेंसिंग में इजाफा, बरामदात का फ़रोग़, सनतों के माबैन रवाबत, ख़वातीन की कारोबारी शराकत और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। एक बड़ी कामयाबी SME रिस्क कवरेज स्कीम है, जिसके तहत मई 2025 तक 95,000 से ज़्यादा SMEs को 311 अरब से ज़्यादा ज़ायदी माली मुआवनत फराहम की गई। इसके नतीजे में कुल SME फाइनेंस 471 अरब रुपए से बढ़कर 641 अरब रुपया हो गया है, जबकि मुस्तफ़ीद होने वाले कारोबारों की तादाद 1,74,000 से बढ़कर 2,62,000 तक पहुँच गई है। हुकूमत का आज़म है कि इंशाअल्लाह 2028 तक SME फाइनेंस को 1100 अरब रुपए तक बढ़ाया जाए और मुस्तफ़ीद कारोबारों की तादाद 7,50,000 तक पहुँचाई जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकों, फिनटेक इदारों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर SME फाइनेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है और हाल ही में SME फाइनेंस से मुतल्लिक नज़रसानी शुदा ज़वाबत अवामी मशावरत के लिए जारी किए गए हैं। इन ज़वाबत का मकसद बैंक को ज़्यादा लचक देना, कर्ज़े के हसूल का अमल आसान बनाना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना और ज़मानत की शराइत को नरम करना है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं, जिनके अवाम की फलाह व बहबूद पर गहरा असर मुरतब होगा। मुआशरे से के कम आमदनी वाले तबके को घरों की खरीद या तामीर के लिए सस्ते कर्ज़ों की फराहमी की जाएगी। इस स्कीम से कई शोबों में मुआशरी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी और हुनरमंदों के लिए नए रोज़गार पैदा होंगे। इस मंसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। जनाब स्पीकर, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा एक अहम असासा है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, हमारे बैरून मुल्क मुकीम बहन भाइयों ने मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। सालों में तरसीलात ज़र के हुजम में 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके लिए हम अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इससे करंट अकाउंट में बेहतरी आई। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलियात देगी ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा करते रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि खसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा और झूठे मुकदमात से बचाव के लिए मुतल्लिका सिविल प्रोसीजर लॉज में तब्दीली की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी हुकूमत से चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज में कोटा मुतय्यन किया जा रहा है और स्किल ट्रेनिंग के लिए वज़ाइफ की फराहमी की जाएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़रिए ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर, जनाब स्पीकर, ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा तकरीबन 34% है, जिससे मुल्की मईशत के लिए ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। ज़राअत एक सूबाई सब्जेक्ट है, मगर इस शोबे की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म ने एक नेशनल कमेटी तश्कील दी है जो ज़राअत के फ़रोग़ के लिए सूबों के साथ बामकसद मुशावरत करेगी। मज़ीद बराम ज़रूरी शोबे को कर्ज़ की फराहमी में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है और ये रकम पिछले माली साल के पहले 10 महीनों में 1785 अरब रुपये से बढ़कर इस माली साल के पहले 10 महीनों में 2066 अरब रुपये तक पहुँच चुकी है। ज़राअत के शोबे ख़ुसूसी छोटे किसान को कर्ज़ की फराहमी के लिए कई नए इक़दाम उठाए गए हैं। एक नया क्लीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत बैंक छोटे किसानों को बग़ैर किसी ज़मानत के 1 लाख रुपए तक के कर्ज़े फराहम करेंगे। ये रकम डिजिटल सिस्टम के ज़रिए किसानों के ई-वॉलेट्स में ट्रांसफ़र की जाएगी। छोटे किसानों को दिए जाने वाले कर्ज़ों पर हुकूमत बैंकों को पोर्टफोलियो पर 10% फर्स्ट लॉस कवरेज देगी। ये सहूलत ऐसे इलाकों में फराहम की जाएगी जहाँ फाइनेंसिंग की सहूलत मुयस्सर नहीं है। इस स्कीम 7 लाख किसान फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बीज के शोबे की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम किए हैं, जिनमें नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम शामिल है, ताकि मयारी मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक बीजों की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ ने बीज के निज़ाम को डिजिटल बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने का अमल शुरू किया है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, तजदीद, बीज की तस्दीक, निगरानी और नफाज शामिल हैं। निजी शोबे की तहक़ीक़ और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल सीड पॉलिसी 2025 और नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 मंजूरी के आखिरी मरहल में है, जबकि प्लांट ब्रीडर राइट्स एक्ट को भी तरजीह दी जा रही है ताकि इख्तरा की हिफाजत और तहक़ीक़ व तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। कपास की फसल की बहाली के लिए भी मरबूत कोशिशें की गई हैं, जो पाकिस्तान की मईशत और टेक्सटाइल सनत का सतून है। अगरचे हालिया बरसों में कपास की पैदावार में कमी हुई, ताहम 2023 में मुस्बत पेशरफ्त देखने में आई और 2024 में हुकूमती कोशिशों के बावजूद मौसमी मसाइल के बायस पैदावार मुतासर हुई। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कपास की काश्त के इतमाद को बहाल किया जा सके। एग्रीकल्चर के हवाले से तरक्याती बजट में शामिल मनसूबों की तफसील मैं आगे चलकर बयान करूँगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक मरकज़ी प्लेटफॉर्म के तौर पर नुमाया मुकाम हासिल किया है। इस कौंसिल के तहत तवानाई, मादनियात, ज़री कारोबार, IT, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफरादी क़ुव्वत की तरक्की और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में 100 से ज़ायद स्ट्रेटेजिक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मनसूबों को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाया गया, जिसके नतीजे में माली साल 2024-25 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारों में नुमाया इजाफा हुआ। निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे के फ़रोग़ में भी SIFC ने अहम किरदार किया। बैनुल सूबाई और बैनुल वज़ारती रवाबत में बेहतरी और गैर ज़रूरी ज़ाब्ता जाती रुकावटों के खात्मे के बायस SIFC ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया, नकलो हमल और लॉजिस्टिक का निज़ाम बेहतर बनाया और माली साल 2025-26 के लिए बरामदात पर मबनी सनती तरक्की के एजेंडे की मजबूत बुनियाद रखी। जनाब स्पीकर, ये बजट एक कम्पेटिटिव इकॉनमी के लिए तरतीब दी गई हिकमत अमली का आगाज़ है, जो बरामदात को बढ़ाएगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा करेगी ताकि अदायगों में अदम तवाज़न से बचा जा सके और साथ ही साथ इकनॉमिक प्रोडक्टिविटी को फ़रोग़ दिया जा सके।
मुख्तसरन हमारे बजट की हिकमत अलमी ये है कि हम बुनियादी तब्दीलियाँ लाकर मईशत के DNA को तब्दील करें। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2025-26 के बजट के अहम खदोखाल पेश करता हूँ। माली साल 2025-26 के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% रहने का इम्कान है। अफरात ज़र की औसत शरह 7.5% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 3.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 2.4% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 18.7% ज़्यादा है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 17,573 अरब रुपए है, जिसमें से 8,207 अरब रुपए माकब की अदायगी के लिए मुख्तस हैं। वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए है। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 2,550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1,186 अरब रुपए की रकम मुख्तस